Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। गिलगिट बाल्टिस्तान पर आईएसआई के पूर्व प्रमुख दुर्रानी ने ऐसा बोला कि इमरान खान के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने के कदम का उनका ही देश में विरोध तेजी से हो रहा है। हाल ही में इमरान खान की सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाकर वहां चुनाव करवाए और सूबे में अब उनकी ही पार्टी के नेता मुख्यमंत्री हैं। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने के फैसले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को उसकी स्थिति में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं। पाकिस्तान के भीतर भी कुछ धड़े इमरान खान के इस कदम को गलत करार दे रहे हैं। उनकी चिंता यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत बनाने से कश्मीर का एजेंडा कमजोर पड़ जाएगा। अब यही बात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख दुर्रानी ने भी दोहराई है। बीबीसी उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में दुर्रानी से सवाल किया गया कि 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा छीना तो उससे कई समस्याएं खड़ी हो गई, लेकिन क्या पाकिस्तान का गिलगिट बाल्टिस्तान को सूबा बनाने का फैसला सही है? दुर्रानी ने कहा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं अभी कश्मीर को हैंडल कर रहा था तो मेरे एक करीबी दोस्त ने कहा था कि अगर एक बार हमने ऐसी गलती कर दी तो हमारे कश्मीर एजेंडे को बहुत गहरा धक्का लगेगा। इमरान सरकार ने कुछ दिन पहले ही इस इलाके में चुनाव करवाने की घोषणा की थी। हालांकि भारत ने इस घोषणा के खिलाफ अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। विदेश मंत्रालय ने नवंबर के महीने में होने वाले चुनाव को लेकर कहा था कि गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में चुनाव कराकर पाकिस्तान भारत के हिस्से पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता। चुनाव करवाने का फैसला वहां के लोगों के लिए सीधे सीधे मानवाधिकार और शोषण का गंभीर मामला था। यही कारण था कि गिलगिट बाल्टिस्तान में इमरान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे। दुर्रानी ने कहा है कि बाहरी चुनौतियों के मुकाबले देश के भीतर की चुनौतियां ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने इस चुनौतियों के बारे में कहा है कि फिलहाल देश 3 तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक ताने बाने में बिखराव शामिल है। दुर्रानी का कहना है कि बलूचिस्तान जैसे कई इलाके हैं जहां लोगों के बीच बहुत ही असंतोष है और वे राजनीतिक रूप से खुद को अलग थलग और वंचित महसूस करते हैं। अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, सरकार की विश्वसनीयता खराब है क्योंकि लोगों को लगता है कि इमरान खान सेना की मदद से सत्ता में आए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बेहद खतरनाक आंतरिक समस्याओं का सामना कर रहा है। खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख ने कहा है, अगर आप मुझसे बाहरी चुनौतियों के बारे में पूछेंगे तो मैं कहूंगा सऊदी अरब, ईरान और तुर्की नई चुनौतियां हैं। यानी कि उन्होंने यहां भी पाकिस्तान जिस तुर्की के साथ वफादारी कर रहा है उसको लेकर चिताया है कि तुर्की आने वाले समय में पाकिस्तान का जबरदस्त इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।